मुल्क की सियासत में गरमा गर्मी। पीडीएम को गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया और जलसा मुंतजिमीन के दरमियान 28 निकाती मुआहिदा। जलसे के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। शुरका के दरमियान 3 से 6 फुट का फासला बरकरार रखा जाएगा। आईनी इदारों के खिलाफ कोई तकरीर नहीं की जाएगी। GT रोड पर कोई इस्तेकबाली कैंप नहीं लगेगा। किसी शख्स को मास्क के बगैर जलसा गाह में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। जलसे का वक्त दोपहर 3 से रात 12 बजे तक मुकर्रर। पीडीएम ने जिन्ना स्टेडियम में जलसे की तैयारियों का आगाज कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन को गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम भरने का चैलेंज कर दिया। शिबली फराज कहते हैं एहतजाज किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक है। पीडीएम को गुजरांवाला में जलसे की इजाज़त दे दी है। हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अपोजिशन अवाम का लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए एक हुई है। इनका करप्शन बचाने का एजेंडा वाज़ेह है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के प्लानिंग करते हैं कि ये सब फलाह हमारा मुखालफ है, इसके ऊपर 15 किलो जो है वो ड्रग्स डाल दो, फलाह के ऊपर नैब का झूठा केस डाल दो। गिरफ्तार होने से तहरीकें जो हैं वो जोर पकड़ती हैं, तहरीकें आगे बढ़ती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। इमरान खान न्याजी की शक्ल में एक टोला बैठा हुआ है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह फिर हुकूमत पर बरस पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान और शहजाद अकबर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर मुखालफिन के खिलाफ प्लानिंग करते हैं। मौजूदा हुकूमत एक ही पॉलिसी के तहत अपोजिशन से इंतकाम लेना चाहती है। चेयरमैन नैब को हुकूमत ने यरगमाल बना रखा है। गुजरांवाला में जलसे की इजाज़त मिलने पर अब कारकुनों की गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं। हमारा जलसा और एहतजाज पुरअमन होगा। नैब ऑफिस हंगामा केस में राना सनाउल्लाह और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 17 अक्टूबर तक तौसी। कोरोना वायरस ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। वफाकी वजीर असद उमर का बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर इजहार तशवीश। कहते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता 4 दिनों में कोरोना से अमवात की शरह 11 है। आखिरी बार कोरोना मुस्बत केसेस की ऐसी शरह 23 अगस्त को थी। SOPs पर अमल दरामद जरूरी है, वरना सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। 10 पार्टियां मिलकर 7 बंदे इकट्ठे कर भी लें तो क्या एहतसाब रुक जाएगा? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, जब इमरान खान निकले थे तो उनके माथे पर सच और ईमानदारी लिखी थी। इनके माथों पर आज झूठे, बददियानत, कैलबरी, कतरी खत और टीटीस लिखा है। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब ने 8 अरब रुपए के मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में वारंट जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने तहरीरी जवाब दाखिल करवा दिया। जवाब में कहा, जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत। आसिफ जरदारी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तेस्ना की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त के हमरा मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया गया। उधर नैब ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर रखी है। नैब गर्दी को मुस्तरद करते हैं। नैब हुकूमत के हाथों में खेलना बंद करे। पीपल्स पार्टी की आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की मसम्मत। नफीसा शाह कहती हैं, पीपल्स पार्टी किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी, बल्कि कानूनी जंग जारी रहेगी। पीडीएम के जलसे से एक रोज कबल वारंट जारी करने का फैसला हुकूमत की बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, लगता है हुकूमत के साथ साथ नैब भी घबराहट का शिकार है। चेयरमैन नैब अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा न उठाएं। पंजाब के 2 सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल और हुसैन जहानिया गर्देजी भी कोरोना वायरस का शिकार। दोनों ने खुद को करंटीना कर लिया। मुल्क में कोरोना वायरस के हमले मुसलसल जारी। मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 6614 हो गई। 24 घंटों में 756 नए केसेस भी रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 9209 हो गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत आलिया का पीटीए को नोटिस, सीनियर अफसर को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अगर सिक्योरिटी के पेश नज़र पाबंदी है तो इस तरह फिर पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि मोटरवे पर क्राइम हो गया तो मोटरवे भी बंद करें। कौन फैसला करता है ये गैर अखलाकी है, ये गैर अखलाकी नहीं? क्यों ना पीटीए के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। आमदन से जायद असासों के केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का नैब को कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 4 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। समाअत चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ और जस्टिस नासिर महफूज पर मुश्तमिल बेंच ने की। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की गिरफ्तारियां लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुजरांवाला जलसे की वजह से कारकुनान और रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है, रास्ते बंद किए गए हैं। नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, IG और होम सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। अपोजिशन जमातों का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना और अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर आला पंजाब की तनकीद। उस्मान मुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी है। वो दिन दूर नहीं जब ये इत्तेहाद भी माजी की तरह पारा पारा हो जाएगा। अपोजिशन जमातों को अवाम के हकीकी मसाइल का अदराक है, ना कोई समझ। पाकिस्तान के अवाम अपोजिशन के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। मईशत को बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। मुशीर खजाना हफीज शेख का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, माजी में डॉलर को जानबूझकर सस्ता रखा गया। माजी की पॉलिसी के बायस IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमत अपनी पॉलिसियों से मईशत में इस्तेहकाम ला रही है। मुल्क में महंगाई ने गरीब तबके को पीस कर रख दिया। कराची की ओपन मार्केट में फार्मी अंडा 159 रुपये दर्जन और देसी अंडे 335 रुपये फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। चीनी 110 रुपये फी किलो, आटा 70 रुपये फी किलो। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नापैद। यूटिलिटी स्टोर्स के सामने लोगों की लाइनें लग गई। एक अंडा 18 रुपये में मिलने लगा। मुल्तान में भी यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 300 रुपये फी किलो हो गया। सिंध हुकूमत ने कल के लिए गंदम के इजरा की पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सरकारी गंदम के इजरा के लिए कड़ी शराइत। एलामिया के मुताबिक फ्लोर मिल्स, चक्की मालिकान हुकूमती कवायद और शराइत के पाबंद होंगे। 100 किलो गंदम की बोरी की सरकारी कीमत 3,687 रुपये 50 पैसे होगी। गंदम का इजरा फाल फ्लोर मिल्स और चक्की मालिकान को किया जाएगा। सरकारी गंदम के हुसूल के लिए डायरेक्टर फूड सेंस से NOC का हुसूल लाजमी करार। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का D चौक पर धरना जारी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का फैसला। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद रात गए क्लर्क एसोसिएशन ने एहतजाज खत्म कर दिया। सीरिया एहलकारों ने D चौक पर धरने की जगह पर सफाई कर दी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा सलमान। मैं हूँ इमरान सनाउल्ला और मैं हूँ हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, PDM को गुजरांवाला के जना स्टेडियम में जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया और जलसा मुंतजिमीन के दरमियान 28 निकाती मुआहिदा तय पा गया। जलसे के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया। किसी शख्स को मास्क के बगैर जलसागाह में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। जलसे का वक्त दोपहर 3 से रात 12 बजे तक मुकर्रर कर दिया गया है। तैयारियां इस वक्त जारी हैं। जलसे के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया है। किसी शख्स को मास्क के बगैर जलसागाह में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तो जना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसा करने की इजाजत मिल गई। जिले इंतजामिया और PDM रहनुमाओं के दरमियान 28 नुकाती मुआहिदा तय पा गया।
जलसे से पीडीएम के मरकजी रहनुमा मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। 28 नुकाती मुआहदे के मुताबिक आईनी इदारों के खिलाफ कोई तकरीर नहीं की जाएगी। जलसे का वक्त दोपहर 3 से रात 12 बजे तक मुकर्रर किया गया है। कोरोना SOPs को मद्देनजर रखा जाएगा। बगैर मास्क और सैनिटाइजर के कोई कारकुन जलसागाह में दाखिल नहीं होगा। स्टेडियम के दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट नस्ब होंगे। पीडीएम का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी जगह तकरीर नहीं करेगा। मुआहदे में ये भी तय पाया गया कि GT रोड पर कारकुनान की जानिब से किसी किस्म के इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे।